हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। तो आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि किस कारणवश बच्चे का वेट नहीं बढ़ पाता है। 1 साल हो गया, बच्चे का वेट बहुत कम है, या 6 महीने हो गया, बच्चे का वेट बहुत कम है, ऐसा क्यों होता है? तो आज इसी टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। क्या हुआ था कि जब मैं एक हॉस्पिटल में थी तो ऐसा बहुत ज़्यादा केस आया था कि 6 महीने का बच्चे का वज़न बहुत कम हुआ था, बहुत कम। समझ लीजिए कि अगर उसका वेट डिलीवरी के टाइम में 3 केजी था तो 6 महीने पे उसका वेट 4 किलो कुछ था। मतलब वो समझ सकते हैं, मतलब एक आध केजी उसका भरा होगा, बड़ा होगा, तो उससे ज़्यादा उसका वेट नहीं बढ़ा। तो डॉक्टर जब उसे चेकअप करने आए थे, कुछ उसे सर्दी खाती थी, आई डोंट नो, शायद ऐसे ही कुछ था। तो जब उसे चेकअप करने के लिए आए थे तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा क्यों कि आपका बच्चे का वेट नहीं, क्या आप फीडिंग सही समय पे नहीं कराते? नहीं सर, हम फीडिंग तो सही समय पे कराते थे, सब कुछ सही था हमारा, कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा हमने इसे नहीं दिया कि इसका वेट गेन नहीं होता है, इसका वज़न नहीं बढ़ता है, पता नहीं क्यों इसका वज़न नहीं बढ़ता है, इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं, इसे कुछ मतलब कि एक सूखा वाला बीमारी वो तो नहीं जो इसका वेट नहीं बढ़ता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसे क्या मिल्क देते हैं? फॉर्मूला मिल्क देते हैं? कौन सा फॉर्मूला मिल्क देते हैं? मदर मिल्क देते हैं तो कैसे देते हैं? ये सब कुछ उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि सर, मदर मिल्क तो हम नहीं देते हैं, क्योंकि उनका सप्लाई नहीं होता, बट हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा फॉर्मूला मिल्क देते हैं? तो आई डोंट नो, उन्होंने कुछ नाम बताया होगा, मुझे उतना मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या नाम बताया, ऐसे देते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर चेकअप करने के लिए ऐसा हो गया, फिर डॉक्टर ने उसको बच्चे को देख रहे थे, तो उसके बाद में हो गया ये चीज़। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, 2 दिन छोड़ करके उसके घर के लोग बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क को प्रिपेयर कर रहे थे। तो एक दिन डॉक्टर चेकअप के लिए आए, तो राउंड अप पे जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये फार्मूला मिल्क को प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी इतना और फार्मूला मिल्क इतना वाटर, वो एक बार चुपके से देख रहे थे कि इसका जो फार्मूला मिल्क है वो कैसे बना रहा है। तो पानी वो जब देखें तो मेरा भी ध्यान जब उस तरफ गया, तो मैं भी देख रही हूँ कि सर क्या देख रहे हैं, तो मेरा भी ध्यान गया, तो देख रही हूँ कि पानी इतना और फार्मूला मिल्क इतना, आप समझ सकते हो। तो सर आए तो उन्होंने कहा कि आपने किस हिसाब से ये फार्मूला मिल्क दिया है इसे? आप तो फार्मूला मिल्क डब्बे में भर के हॉस्पिटल में ले करके आए हैं, उसका टीस्पून भी आप नहीं लेके आए हैं, घर का स्पून आप लेके आए हैं, तो किस मेजरमेंट से आप बच्चे को दीजिएगा कि बच्चा पी पाए? किस मेजरमेंट से आप दे रहे हैं उसको? तो उन्होंने कहा कि सर, हम मेजरमेंट से तो लेके आए हैं, इसको पोटी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो डॉक्टर ने कहा, तो हम क्या करते हैं कि इसे नहीं पचता था तो हम फार्मूला मिल्क की क्वांटिटी ही कम कर दी है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी है, तो उस हिसाब से हम इसे देते हैं। तो डॉक्टर ने उस समय उनको इतना झाड़ा, इतना मतलब बोला कि आपके इसी कारण से आपके बच्चे का वेट बढ़ ही नहीं रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि खुद घर में ही डॉक्टर बन जाते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए होता है कि नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, भले बाद में हम जाएंगे, भले हम 1 रुपये के चलते 10 रुपये खर्च करेंगे, बट हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आपने जो किया, इसी वजह से आपके बच्चे का वज़न अभी तक नहीं बढ़ा, नहीं तो आपका बच्चे का वज़न ऑलमोस्ट, कहा जाता है कि बच्चे का वज़न 1 महीने तक कुछ घटता है, बट 1 महीने के बाद हर महीने 200-200 ग्राम करके बढ़ता है। हर हफ्ते या हर महीने कुछ ऐसा ही चार्ट होता है कि हर हफ्ते या हर महीने करके बच्चे का वज़न 200-200 ग्राम से ज़्यादा बढ़ता ही बढ़ता है। तो अगर आपका बच्चा बर्थ के वक्त में 3 किलो 600 या 700 कुछ हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 6 महीने में अच्छा खासा वज़न के साथ में होगा, बट उसका वज़न सिर्फ 1 किलो कुछ ही बढ़ा हुआ है। किस हिसाब से बढ़ा है सिर्फ 1 किलो ही कुछ? बस इसी कारण की वजह से कि आपने अपना दिमाग लगाया कि ये तो आप फार्मूला मिल्क दे रहे हो, वो मदर फीडिंग तो है नहीं, फार्मूला मिल्क दे रहे हो, उसमें भी आप क्वांटिटी हिसाब में नहीं दे रहे हो, आप अपने हिसाब में दे रहे हो कि पानी इतना ज़्यादा, क्योंकि उसे हजम नहीं होता है तो हम पानी इतना ज़्यादा कर देते हैं और पाउडर इतना कम कर देते हैं। तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत। आप प्लीज़ ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी मदर है, अगर ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ वो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि अगर आपके मन में ये बात चल रहा है कि बच्चे को पोटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज़ की शिकायत है, तो हम एक काम करते हैं, उसके पानी की मात्रा को ज़्यादा दे देते हैं, फार्मूला मिल्क की मात्रा को कम दे देते हैं। बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा।
अगर आपके बच्चे को फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपके बच्चे के लिए अदर फार्मूला मिल्क की प्रिपरेशन के लिए बोल देंगे कि आप अलग फार्मूला मिल्क अपने बच्चे को दीजिए, या फिर जीरो लेग जो पोटी के लिए ही बना होता है, क्योंकि जो फार्मूला मिल्क है वो बच्चों के टमी को सूट अगर नहीं होता है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप जीरो लेग पाउडर दीजिए बच्चे को, तो वो डॉक्टर आपको बोलेगा। तो अपने हिसाब से प्लीज़ आप कुछ उल्टा पुल्टा मिक्स मैच मत करिए। इसी वजह से उस बच्चे का वेट गेन नहीं होता था, तो डॉक्टर ने कहा इसे अभी का अभी फेंक दीजिए और दूसरा बनाइए। अगर आपका बच्चा इतना पानी ले रहा है तो उस हिसाब से आप उसका खुद का जो मेज़रमेंट स्पून मिला है वो उससे मेज़र करके उस हिसाब से वो पाउडर उसमें डालिए। अपना दिमाग उसमें यूज़ मत करिए, इसलिए आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है। तो डेफिनेटली आपको भी इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इस सब मामलों में नहीं ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए कि कभी हम कम कर दे रहे, कभी ज़्यादा कर दे रहे, पानी ज़्यादा कर दे रहे, पाउडर कम कर देते, पाउडर ज़्यादा कर। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कोई सोचता है कि बच्चे का हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है, शायद हम पाउडर कम देते हैं, फार्मूला मिल्क कम देते हैं और पानी ज़्यादा देते हैं। तो कोई तो क्या करता है कि उसे बिल्कुल गाढ़ा बना के देता है कि अब तो हमारा बच्चा मोटा हो जाएगा। तो ये गलती भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नो है, ये गलती भी आपको नहीं करनी है कि फार्मूला मिल्क आपको फार्मूला मिल्क ज़्यादा कम कभी भी नहीं करना। जिस क्वांटिटी में उसे देने के लिए उसमें प्रिपरेशन के लिए उसमें लिखा होता है, आपको उसी हिसाब से बनाता है। नहीं आ रहा है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपको सेम बताएंगे कि किस हिसाब से कैसे फार्मूला मिल्क को बनाना है। और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो है, आप यूट्यूब में चेकआउट कर सकते हैं। नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर खुद दूँगी। तो ये रहा आज की टॉपिक। आप प्लीज़ अगर आपके बच्चे को पोटी की शिकायत है, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर बैठे हुए हैं ना, पैसे लगेंगे मंजूर है, पर बच्चा तो सेफ रहेगा ना। बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, माँ का टेंशन, परिवार को टेंशन कि क्यों नहीं वेट बढ़ रहा है, सब कुछ तो ठीक है, वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप प्लीज़ अपने बड़ों से बात करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब है आज, प्लीज़ आप यूट्यूब पर देखिए। बट हाँ, अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा। आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि सर हमारे बच्चे को फार्मूला मिल्क जब भी देते हैं उसे पोटी होने लगती है, तो उसे अदर फार्मूला मिल्क डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप दूसरा फार्मूला मिल्क दीजिए, तो आप दूसरा फार्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको डॉक्टर को हिसाब तो उसी हिसाब से बनाकर आप अपने बच्चे को दीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।